हाय फ्रेंड्स, आज मोबाइल को लेकर के कुछ बातें हम करने जा रहे हैं। मोबाइल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, राइट, हमारे लिए आज के डेट में, स्पेशली सबके लिए। ठीक है, मोबाइल में हमारे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे रिलेटिव्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके चैट्स, ओके, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी सारी बातें और भी बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में ही हैं। ठीक है, तो ये जो सेल फ़ोन है, ये जो मोबाइल जो 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है, इसको ही हम अपने लिए एक तरह से ब्लेसिंग की तरह यूज़ करेंगे। ब्लेस करके इसको किस तरह से अपने लिए यूज़ करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। सबसे पहले मोबाइल को जब हम ऑन करते हैं तो जो उसका स्क्रीन आता है, जैसे ही आपने उसको ऑन किया, जो भी नंबर्स आपने लगा रखे हैं या आपने कोई पैटर्न बना रखा है, उस पैटर्न को जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो मेन स्क्रीन ओपन होता है, उस स्क्रीन पे कई दफ़ा वॉलपेपर जिसे हम कहते हैं, होम स्क्रीन, वॉल स्क्रीन जो होता है, उस पर कई दफ़ा हम कुछ सीनरीज़ लगा लेते हैं, कुछ और चीज़ें लगा लेते हैं जो हमें सीन पसंद आ गया है। बट हर सीन का अपना अपना इफ़ेक्ट और आई वुड से बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बेस्ट थिंग है कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें वॉल स्क्रीन पे लगाएं जिनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ओके, आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बेस्ट है हम डिवाइन एनर्जीज़ की पिक लगाएं। उनकी पिक को हम जब भी देखेंगे, जब भी उनके पिक्चर को देखते हैं, तो हमारी आँखें कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी। उनके पावर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम उनसे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। और कब हमारे दिल में उनसे कनेक्शन बन जाए, ये ओपन करते हुए स्क्रीन नहीं पता, तो इसको ही हमें यूज़ करना है। अभी आप लोग अपने अपने पसंद से जो भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, जिस भी देवी देवता के साथ कनेक्टेड हैं, या अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी आप पिक्चर्स से कनेक्टेड हैं भगवान के, वो आप लगा सकते हैं। बेस्ट अभी के टाइम पे जो रिलेशनशिप हीलिंग में है, प्लीज़ रेड तारा माँ की फ़ोटोग्राफ लगाइए। रेड तारा माँ से आपको अट्रैक्शन की पावर्स मिलेंगी, राइट। और रेड तारा माँ की फ़ोटोग्राफ आप लगाएंगे तो जब भी आप उनको ओपन करेंगे, एक नज़र उन्हें देखेंगे, उसी टाइम मन में कुछ ना कुछ विश्वास जागेगा और वही विश्वास आप अट्रैक्ट कर पाएंगे तारा माँ से। जो लोग पैसे को अट्रैक्ट करने में लगे हैं, जिनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत है, वो येलो तारा माँ की फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो वाइट तारा माँ की फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। और जो वैसे अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को ठीक करना चाहते हैं, स्किन ग्लोइंग हो जाए, खुद सुंदर, मतलब हमारी सुंदरता बढ़ जाए, उसके लिए तो हम हमेशा चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप ग्रीन तारा माँ की फ़ोटोग्राफ लगा लेंगे। अभी बहुत से लोगों को मन में ये आ रहा होगा कि हमें पैसे भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी चाहिए, हमें जॉब भी चाहिए, हमें रूप सुंदरता, सारे वो चीज़ें भी चाहिए, तो अभी कैसे लगाएं? तो उन लोगों के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप चारों जो ग्रीन, वाइट, रेड एंड येलो, इन चारों जो डिवाइन गॉडेस हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ को आप गूगल से डाउनलोड करके एक कोलाज बना सकते हैं और उस कोलाज को ही आप अपना होम स्क्रीन बना सकते हैं, ताकि आप जब भी फ़ोन ऑन करें तो आपकी सबसे पहली नज़र इनके ऊपर जाए और फिर आप कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, ये आपको शांत भी करेंगे। कई दफ़ा क्या होता है, हम गुस्से में फ़ोन उठाते हैं कि आज तो गुस्से में उसको कुछ बोलना है, आज तो गुस्से में उससे कुछ बातें करनी है। उस टाइम पे जैसे ही आप इनको देखेंगे, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप मुड़ जाएगी। एक तरह का समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर में पेरेंट्स बैठे होते हैं और उनको देख करके हम शरारत नहीं करते घर में। ठीक है, जो चीज़ें जहाँ होती है वहीं रहती हैं। एक छोटे बच्चे की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। उसी तरह से फ़ोन ओपन करते जैसे ही आप इन चारों देवियों को देखेंगे, तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आपको हिट करेगी। जो भी मन में कुछ नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ें आपको लाइफ में आगे भी ब्लेसिंग के तौर पे हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइन गॉडेस की फ़ोटो लगा सकते हैं। ये मैंने बताया है कि येलो तारा आप माता की फ़ोटो, तारा माँ की फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। अगर आपको अपने किसी देवी देवता में विश्वास है, जैसे कि शिव जी,
और राम जी या जो भी देवी देवता हैं, लक्ष्मी माँ, उनकी फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं धन के लिए। तो इस तरह से आप अपने अपने देवी देवताओं की, जिसमें आपको श्रद्धा है, विश्वास है, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होती है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आपने कोई फ़ोटोग्राफ लगा दी लेकिन विश्वास ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिसमें विश्वास है उनकी फ़ोटोग्राफ लगाइए, भगवान की फ़ोटोग्राफ लगाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अट्रैक्ट करने में चीज़ों को। ठीक है, सो ये हो गया कि आप होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे किसकी फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। ओके, और ये जो सॉन्ग्स होते हैं जो हम मोबाइल में कई दफ़ा सेव करके रखते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स, अगर उसमें कुछ सैड सॉन्ग्स हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा मज़ा आता है सैड सॉन्ग सुनने में। ओके, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अभी से सैड सॉन्ग्स को डिलीट कीजिए। अच्छे बढ़िया गाने जो आपको मोटिवेट भी करें, जो सुनने में भी अच्छे हों, बहुत से गाने हैं, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते हैं, वो सब रखिए। रोने धोने वाले नहीं, अननेसेसरी। इतनी मुश्किल से तो एनर्जी लेवल हम हाई कर रहे हैं, वाइब्रेशन लेवल हाई कर रहे हैं, मेडिटेशन करके, सब कुछ करके, फिर ये सॉन्ग्स कभी अचानक से बज जाए और उसके बाद आपको फिर बुरा फील होने लगे, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए प्लीज़ उस तरह के सॉन्ग्स बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, और हाँ, ये जो कॉलर ट्यून्स लगाते हैं लोग, उसमें भी ठीक है, आप सॉन्ग्स लगाइए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कुछ ऐसा जो बाकी सबको भी पसंद आए, रोने धोने वाला नहीं, कुछ ऐसा बिछड़ाव वाला नहीं। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप हीलिंग में लगे हैं वो तो प्लीज़ बिछड़ने के ना सॉन्ग सुनिए, ना बिछड़ने वाले कोई भी वीडियोस देखिए, ना कोई उस तरह की चीज़ें जो एल्बम्स वगैरह रिलीज़ होती हैं जिसमें कि बड़ा दुख वुख होता है एक दूसरे की तरफ से, प्लीज़ वो सब चीज़ें मत देखिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप रिलेशनशिप हीलिंग में हो, ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं आपको, ये इमोशंस बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं, और आप किस चीज़ को कब थॉट बना लेंगे, और हमेशा बोलती हूँ थॉट्स बिकम रियलिटी, फिर वो रियलिटी बन के सामने आएगा, फिर लगेगा कि ये तो सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया, बट सोचा आपने ही है, आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। इसलिए बेस्ट है कि हमेशा खुशनुमा गाने सुनिए, खुश होके रहिए, दिल में वो खुशी का अनुभव होना चाहिए। सॉन्ग्स तो ऐसे होते हैं कि कितने भी सैड हों हम, अगर सॉन्ग सुन लें तो मूड टर्न ऑन हो जाता है एकदम से, बिल्कुल बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। तो उस तरह के गाने सुनिए, वो बेस्ट है। ये सिंपल से 2 टिप्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एक तो कॉलर ट्यून्स अपनी चेंज कीजिए, फ़ोन में कोई से भी नेगेटिव सॉन्ग्स मत रखिए, और होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे आप डिवाइन गॉडेस या फिर जिनमें आपको श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी फ़ोटोग्राफ लगा के रखें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ फ़ोन के स्क्रीन को कभी भी गंदा मत रखिए। कई दफ़ा फ़ोन का स्क्रीन बिल्कुल धुंधला सा रहता है, क्योंकि हम कुछ खा रहे हैं तो भी फ़ोन टच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो फ़ोन टच कर लिया, उसका स्क्रीन बहुत गंदा या फ़ोन का कवर बहुत अनटाइडी हो जाता है और हम वैसे ही कैरी करते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक तो ये फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई सा भी कॉल या तो हमें खुशी दे सकता है, या उसी क्षण हमें एक सैडनेस और एक क्या बोलूँ मैं, एक नेगेटिविटी की तरफ ढकेल सकता है। इस फ़ोन को हमेशा ब्लेस्ड करके रखिए, बल्कि इस फ़ोन को भी आप लोग हमेशा एक अच्छे उसमें देखिए। ठीक है, इसको भी थैंक यू बोलिए, ताकि आपको इससे हमेशा गुड मैसेजेस मिले, अच्छी बातें मिले, इससे हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग विच वी कैन डू विथ आवर फ़ोन, एंड ये फ़ोन इस तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकता है। फ़ोन इज़ समथिंग वेरी वैल्यूएबल। आज के डेट में फ़ोन ना हो तो हम शायद एक पल भी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी कोई फ़ोन हमारा ले ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो फ़ोन के साथ आप लोग इस तरह से इसको ब्लेस करके रखिए, एंड इस तरह से कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। सो यही एक छोटी सी टिप थी। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।